यूं तो शेयर मार्केट्स में गिरावट जारी है, लेकिन बीते हफ्ते ये काम एक अकेले इवेंट ने कर दिया। यूएस फेड की पॉलिसी आई और पीछे पीछे आई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? आउटलुक ही ऐसा था। तो इस हफ्ते का हमारा वर्ड ऑफ द वीक है फेड आउटलुक। तो हुआ क्या? इस हफ्ते यूएस फेड ने ब्याज दरों में कटौती की है और आगे के लिए आउटलुक दिया है। यूएस फेड ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। अब ब्याज दरें 4.25% से 4.50% की रेंज में आ गई हैं। ये लगातार तीसरी बार है जब फेड ने ब्याज दरें घटाई हैं। लेकिन असली खबर ये है कि फेड ने संकेत दिए हैं कि 2025 में सिर्फ 2 बार और ब्याज दरें घट सकती हैं। यानी कि जहां पहले 4 रेट कट की बात हो रही थी, वो अब घटकर 2 रेट कट पर आ गई है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि इस साल महंगाई साइड वे यानी स्थिर रही है। इसका मतलब है कि महंगाई घटने के बजाय धीमी गति से बढ़ रही है। पावेल ने कहा कि महंगाई अब भी फेड की बड़ी चिंता है। महंगाई अनुमान से थोड़ी ज्यादा बढ़ी है और फेड अब ब्याज दरों को लेकर और सतर्क रहेगा। इस फैसले का सीधा असर यूएस मार्केट्स पर दिखा और इंडियन मार्केट्स में भी सेल ऑफ दिखाई दिया। फैसले के बाद डाउ जोन्स 1100 अंकों की भारी गिरावट के साथ 50 साल में पहली बार लगातार 10 दिन तक कमजोर रहा। नेस्डैक, S&P 500, रसल सभी इंडेक्स गिरावट पर थे। उधर डॉलर इंडेक्स 108 के पार चला गया, जो पिछले 2 साल का हाई है, और 10 साल के ट्रेजरी यील्ड भी 4.5% के ऊपर 7 महीनों के हाई पर चले गई। ये बताता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस और अभी टफ हो सकती हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक को भी अपनी पॉलिसी पर अब सोच समझकर फैसला लेना होगा। साथ ही दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी अब थोड़ा सोच समझकर रेट कट पर फैसला लेंगे। फेड के फैसले से साफ है कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए रास्ता अभी बहुत ईजी नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए वर्ड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ी बिजनेस।